हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आकृति बनाएंगे तो हमारी कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले ये हमने एक वृत्त बनाया है और हमसे कहा गया है कि इस वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। परिगत का मतलब होता है कि इस वृत्त के चारों तरफ, तो इस वृत्त के चारों तरफ ये जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं ये हमसे कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसको हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इसका नाम हम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी और ये डी। और ये जो हमारा यहाँ पर देखिए चार स्पर्श बिंदु हैं, एक ये और एक ये। तो इन चारों स्पर्श बिंदुओं का नाम भी दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू, ये आर और ये एस। ठीक है, अब देखिए हम ये कैसे सिद्ध करेंगे कि जो हमारा ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है ये हमारा एक समचतुर्भुज भी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा ये ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए अगर हमारा ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो हमें जैसा कि पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि ये जो ए बी और जो ये सी डी है ये दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी होगा। इसके अलावा जो ये बी सी है इसके सम्मुख भुजा ये है, तो यानी कि बी सी और ये ए डी ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं बी सी बराबर ए डी। तो ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा ये ए बी सी डी है ये एक समचतुर्भुज है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो देखिए अगर हमारा ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो हमें जैसा कि पता है कि समचतुर्भुज की जो सारी भुजाएं होती हैं यानी कि चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी कि अगर हमें इस ए बी सी डी को समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो हमें इसकी जो ये चारों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर दिखानी होंगी। यानी कि हमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये हमें चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखानी होंगी। ठीक है, अगर हम इन चारों भुजाओं को बराबर दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से हम अपना सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा प्रमेय नंबर 10.2 है तो प्रमेय नंबर 10.2 के अनुसार हमें जैसा कि पता है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो वे दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस वृत्त के बाहर हमारा ये ए जो है ये एक बिंदु है, तो इस बिंदु से यहाँ पर देखिए एक ए से लेकर पी तक ये ए पी स्पर्श रेखा है, इसी तरह से ए से लेकर एस तक ये ए एस स्पर्श रेखा है। यानी कि ये ए पी और ये ए एस ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इस वृत्त के बाहर स्थित ये हमारा ए बिंदु है। तो इस ए बिंदु से ए पी और ए एस दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इसीलिए ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, इसी तरह से बी सी और डी बिंदु के साथ भी ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस बात को लिख देते हैं कि
वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये हमने लिख दिया कि वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये जो ए बिंदु है इससे ये जो AP और AS स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों बराबर होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AP बराबर AS होगा। इसी तरह से जो ये B बिंदु है इससे ये जो BP और BQ ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये भी बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि BP बराबर BQ होगा। इसी तरह से ये जो C बिंदु है इससे भी दो स्पर्श रेखाएं बन रही है, एक ये CR और एक ये CQ। तो इसीलिए जो CR और CQ है ये दोनों भी बराबर होंगे। इसी तरह से ये जो चौथा D बिंदु है इससे भी दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, एक ये DR और एक ये DS, यानी कि DR और DS भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसे समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये चारों समीकरण हैं इनको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, तो देखिए अगर हम इन चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। समीकरण 1 में ये हमारा है AP, तो इसमें हम जोड़ेंगे। समीकरण 2 में BP है तो यहाँ पर BP प्लस समीकरण 3 में CR और समीकरण 4 में DR, और इधर देखिए AS प्लस क्या है BQ प्लस CQ प्लस DS है। अब ये AP प्लस BP है, तो देखिए AP हमारा ये रहा और BP ये रहा, तो AP और BP को जोड़ देंगे तो ये हमें पूरा मिलेगा, यानी कि पूरा ये AB मिलेगा। तो इन दोनों की जगह पर हम AB लिख सकते हैं, प्लस ये देखिए CR प्लस DR है, तो CR और DR को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, CR ये रहा और DR ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये पूरा मिलेगा, यानी कि CD मिलेगा। तो इन दोनों की जगह पर हम CD लिख सकते हैं। बराबर में इधर देखिए AS प्लस BQ है, तो AS हमारा ये रहा और BQ यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से हमें कोई एक भुजा नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसीलिए हम AS और DS को जोड़ देंगे। तो देखिए AS और DS को जोड़ने पे हमें ये पूरी भुजा मिल जाएगी, यानी कि AD मिल जाएगा। तो इसीलिए AS और DS को हम जोड़ सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, AD मिलेगा। प्लस में BQ प्लस CQ है, तो देखिए BQ ये रहा और CQ ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें ये पूरा मिल रहा है, यानी कि BC। तो इसीलिए यहाँ पर हम BC लिख देंगे इन दोनों की जगह पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो AB है इसको हम एज इट इज रहने देंगे, और जो ये CD है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हमने इसमें लिखा हुआ है, जो हमें दिया है कि AB और CD दोनों बराबर हैं, यानी कि जो ये CD है इसकी जगह पर हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि AB के बराबर CD ही है, इसीलिए CD की जगह पर हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। बराबर में ये जो AD है इसमें देखिए AD और BC दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए ये जो AD है इसकी जगह पर हम BC लिख सकते हैं, यानी इस AD की जगह पर हम BC लिखेंगे, और ये जो BC है इसको एज इट इज रहने देंगे। अब बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देखिए AB प्लस AB ये कितना हो जाएगा, 2AB। इसी तरह से ये BC प्लस BC, तो ये हो जाएगा हमारा 2BC। अब ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा AB बराबर BC। तो यहाँ पर हमने AB और BC दोनों को बराबर दिखा दिया, और यहाँ पर देखिए ये हमने CD की जगह पर AB लिखा है और यहाँ पर AD की जगह पर BC लिखा है। तो इसका रीज़न भी यहाँ पर हम लिख के दिखा देंगे कि AB बराबर CD ये देखिए हमें दिया हुआ है, इसी तरह से BC बराबर AD
ये भी हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने सी डी की जगह ए बी और इस ए डी की जगह बी सी लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, हमें जैसा कि पता है कि हमें दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, ए बी बराबर सी डी, ये हमें दिया हुआ है। इसके अलावा ये देखिए बी सी बराबर ए डी, ये भी हमें दिया हुआ है। इसका रीज़न भी यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमें दिया है। इसके अलावा अभी हमने ये ए बी बराबर बी सी सिद्ध किया है, तो इसका रीज़न लिख देंगे हम कि सिद्ध किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर सी डी है, यानी कि ए बी और ये सी डी दोनों बराबर हैं। इसके अलावा बी सी बराबर ए डी है, यानी कि ये बी सी और ए डी ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा ए बी बराबर बी सी भी है, यानी कि ये जो ए बी और ये जो बी सी है ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज की जो ये चारों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों जो ये आप देख रहे हैं इनसे आप यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस चतुर्भुज की जो ये चारों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हो रही हैं इनको देख करके। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी होगा, बराबर सी डी होगा और बराबर डी ए होगा, यानी कि जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो इसीलिए जो हमारा ये चतुर्भुज है ए बी सी डी ये क्या होगा, ये एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि हमने इसकी चारों भुजाओं को आपस में बराबर दिखा दिया। तो इसीलिए लास्ट में हम लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।